जय हिंद दोस्त, आप लोग के लिए फिर से आ गए हैं सीआई लेके। एसआई सीआई नहीं एसआई। कल हम 23 तक बताए थे, आज 23 से आगे बताते हैं। चलिए आज 24 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है? कल 23 तक हो गया था ना जी। चलिए आज 24 देखते हैं। 24 कहता है कि 9% वार्षिक दर से 13 वर्ष के लिए 12,000 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी कि मतलब क्या होता है? मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन होता है। हमको मिश्रधन निकालने के लिए क्या जरूरी है? ब्याज और मूलधन को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? मिश्रधन। तो हमको मूलधन दिया हुआ है कितना? 12,000 रुपया। कितना दिया हुआ है? तो हम बार बार बोलते हैं कि मूलधन की तुलना मूलधन से किताब कहीं से ऊपर है, हम कहीं से नीचे। तो किताब बोल रहा है कि 12,000 रुपया है, हम बोलेंगे कि 100 रुपया है। पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन निकालते हैं कैसे? तो मूलधन और ब्याज का जोड़ के ब्याज निकालते हैं, रेट और समय के गुना करके। तो रेट और समय गुना करेंगे 9 गुने 13, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 13 17 से 117 आओ 100 200। लगता है कि यहां तक कहा हो गया था जी। हाँ चलिए, अब यहां से 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब बच गया कितना? अब यहां बच जाएगा तो 1 शून्य लिख देंगे, इधर लिख देंगे ना। बरसते 84, 84 के 4 बच गया 8, 12 एकम 12, 8 था 20, 0 बच गया 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 26,040 कने है ऑप्शन ए में 26,040। समझ में आया? चलिए समझ में आया तो आगे भी देख लीजिए। 25 नंबर कितना? 25 नंबर देखिए, 14% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 235.20 रुपया। तो धन राशि क्या है? यानी ब्याज दिया हुआ है, धन राशि पूछा है, यानी मूलधन पूछा है। तो ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज हमको कितना दिया हुआ है? 235। कितना दिया हुआ है? 235.20। चलिए यहां से हम ब्याज जब दिया है तो हम बार बार बोलते हैं कि ब्याज देगा ब्याज से तुलना, मूलधन है मूलधन से तुलना, मिश्रधन रहेगा मिश्रधन से तुलना। तो हमको ब्याज दिया है तो हमको ब्याज के लिए ब्याज की आवश्यकता है। ब्याज होता है कुछ जी समय और रेट के गुना। तो 3 साल कितना है? 3 साल तो 14 तिया 42, यानी कि ब्याज हमको कितना गया? 42। निकालना है मूलधन तो कितना से गुना करेंगे? 100 से। मूलधन के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखिए ये 2 पॉइंट जब हटाते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट कितना? 2 शून्य। तो 2 शून्य से ही खत्म। जब पॉइंट हटाए तो 100 खत्म। अब यहां से काटते हैं तो क्या बार में कट जाएगा? 7 से कटेगा। 7 छक 42, यहां 7 21 हो जाएगा। 7 21 बच गया 2 25, फिर 7 21 बच गया 4 42, 7 छक 42, यानी 336। अभी 6 से काटेंगे, 6 25 30 और 6 छक 36, 56 और एगो 0 0 रह गया ना, ये एगो 0, 560। कितना हो गया? 500, यहां को 0 बैठेगा ना, 560। ऑप्शन बी कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब कहता है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कहता है कि 3 वर्ष के लिए
14% की दर से सरल ब्याज 201 रुपया 60 पैसा, तो वह धनराशि कितनी होगी। यानी वही क्वेश्चन, अंक बदल दिया गया है लेकिन वैसी बना है। जब ब्याज दिया हुआ है कितना, 101.60, यही ना। अब देखिए हमको ब्याज दिया है तो ब्याज की तुलना हमको किसे करना है, ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज की तुलना ब्याज से करना है। तो हमको ब्याज कितना मिल जाएगा, 42, ब्याज मिल जाएगा 42। और मूलधन के लिए 100 से गुना करेंगे, मूलधन के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। फिर यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हटेगा तो 100 खत्म। अब देखिए कितना बार में कर जाएगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14 चाहिए, 7 दूनी 14 बच गया 6, ये हो गया 61, तो 8 सते 56 बच गया 5, अब 8 सते 56 कट गया, एक 0 आ जाएगा, ये हो गया 7, 7 चौके 28, नहीं 7 से नहीं अब कटेगा, क्या कि 7 चौके 28 ना अब कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो इसको से अब नहीं काटना है। कितना से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 36 18 2, तो ये हो गया 21, 36 18 6 6 36 कट गया ना 6 से, हैं ये 6 से कट जाएगा 7, फिर 7 से काटेंगे तो कटेगा, राज कटेगा, 7 चौके 28, अब 8 सते 56, एगो यहाँ 0 बैठेगा ना जी, तो यहाँ हो जाएगा 8 सते 56 0, कितना हो जाएगा 480, है समझ में। चलिए 2 समान राशि क्या है, 2 समान राशि एक 7% से, एक 7% और एक 5% पर दी गई 4 वर्ष में कुल ब्याज 960 रुपया है, तो राशि क्या है। यानी 2 को ब्याज, राशि क्या है समान है, यानी मूलधन समान है लेकिन उसको अलग अलग रेट से हम देते हैं। मान दी कि 5 रुपया है तो 5 रुपया हम 2 को व्यक्ति को देते हैं, 5 रुपया, तो एक को के देते हैं 5% से, तो एक को के देंगे 7%। टोटल ब्याज हमको दोनों जो देगा टोटल ब्याज में। तो यहाँ कह रहा है कि 2 समान राशि है जिसमें एक 7% और एक 5% को दी गई है, 4 वर्ष में, कितना साल टाइम दिया, 4 वर्ष, 4 वर्ष में कुल ब्याज 960 रुपया हो जाता है। क्या दिया हुआ है, ब्याज। जब ब्याज दिया है तो हम ब्याज की तुलना ब्याज से करते हैं, ब्याज की तुलना ब्याज से। तो हमको ब्याज कितना मिलेगा, तो पहला ब्याज हम निकालते हैं, पहली बार हम ब्याज निकाल लेते हैं, तो 7% के हिसाब से ब्याज निकालते हैं, क्या साल के लिए, 4 साल के, कितना हो जाएगा 28। अब निकालेंगे 5% के, ये भी 4 साल के लिए है, समान राशि समान समय, रेट अलग अलग, 5 के 20। अब जब टोटल किताब कह रहा है कि टोटल ब्याज है, तो हम टोटल ब्याज से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। यानी वो कह रहा है कि 960 रुपया है, हम कहेंगे कि 48 रुपया है, किताब कहेगा तो ऊपर है, हम कहेंगे से नीचे। अब पूछा है मूलधन, राशि के मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन। मूलधन के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 48 दूनी कितना होता है 96, 96 यानी 2,
और 3 को 0 है तो 3 को 0 लिख दीजिए। कितना हो गया 2000। 2000 ऑप्शन सी में। चलिए आगे कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि 4 वर्ष के लिए राशि रखी गई है। कितना वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए राशि रखी गई है। यदि दर 3% अधिक होती तो 1440 रुपया अधिक मिलता। पहले से दर हमको मालूम न है, लेकिन फिर भी हमको पिछला दर से लेना देना न है, जो कह रहा हम कर देंगे। अधिक मिला है। कितना अधिक मिला है 1440 रुपया अधिक मिला है। किसके कारण अधिक मिला है तो ये 3% अधिक होने के कारण। ये 3% नहीं बढ़ता ना हमको ब्याज अधिक मिलता। तो ब्याज के तुलना ब्याज से करते हैं तो अधिक के तुलना अधिक से ही करेंगे ना। तो जब 3 साल के बाद 1440 रुपया अधिक होता है, हमको यहां से क्या रुपया मिलेगा यानी 12%। कितना मिलेगा 4 गुने 3 कितना 12%, यानी 12। यहां कह रहा है किताब कि 1440 रुपया मिल रहा है, हम कहेंगे कि 3 साल में हमको 12% मिल रहा है। 4 साल ना है, 3% के हिसाब से 4 साल में 12% मिल रहा है। और मूलधन पूछा है तो मूलधन के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। बराबर कितना होता है 144, यानी 12 हो जाएगा। और 3 को 0 है तो 3 को 0 बैठा देंगे। कितना आ जाएगा 12,000 रुपया। कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक वर्ष में 5,000, एक वर्ष में 5,000 से 5700 हो जाते हैं। यानी मूलधन था 5,000, हो गया कितना 5700। आगे बोलता है कि 5 वर्ष बाद 7,000 कितने हो जाएंगे। यानी कि 7,000 रुपया, 5,000 जब हम किसी को देते हैं तो एक साल में 5700 हो जाता है, यानी 700 की वृद्धि होता है। तो 5 साल के बाद 7,000 रुपया कितनी हो जाएगी, यानी 7,000 हम देंगे तो 7,000 की मिश्रधन कितना हो जाएगा 5 साल में। तो पहले हमको तो रेट तय करना है। अगर हमको रेट में पता रहेगा तभी तो हम निकालेंगे। तो हम पहले रेट निकालते हैं। तो देखिए मूलधन कितना है, पहले का मूलधन जो मेरे पास है 5,000 रुपया है। मिश्रधन कितना है 5700, यही ना। यहां से ब्याज हमको मिल गया, ब्याज कितना हो गया 700। और हर साल ब्याज बराबर चलता है साधारण ब्याज में। अब यहां से हम क्या निकालेंगे आर निकाल लेंगे। तो आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 700 गुने 100, मूलधन कितना है 5,000 और समय कितना है 1 वर्ष। 1 वर्ष लिखिए अथवा न लिखिए, 1 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। चलिए अब 3 शून्य है तो 3 शून्य से 3 शून्य को काट देते हैं। यहां 3 शून्य, यहां भी 3 शून्य, 14 बचे, यानी रेट हमको मिल गया 14%। कितना मिल गया 14%। चलिए अब 14% के हिसाब से क्या पूछा है मिश्रधन। तो हमको 7,000 रुपया है। कितना रुपया है 7,000। ये मूलधन है, मूलधन की तुलना हम मूलधन से करेंगे। कितना से 100 से। मूलधन की तुलना मूलधन से। निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन हम गुना करेंगे। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, रेट है हमको 14%, समय है हमको 5%। तो हम क्या करेंगे 14 गुने 5, यानी रेट और गुने टी, समय ये होता है। तो कितना हो गया 70। मिश्रधन कितना हो जाएगा, क्या कि ब्याज मिला, क्या मिला ब्याज,
तब ब्याज मिला 70। अब मिश्रधन के लिए क्या करते हैं, मूलधन के भी जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 170। अब यहां 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य। अब यहाँ कितना हो जाएगा 17 सत्ते कितना हो जाता है, 17 सत्ते 19 से 119, 17 सत्ते 119 होता है। और एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो दोनों जीरो के हम लिख देंगे। कितना हो गया 11,900। ऑप्शन क्या में है, ऑप्शन बी में 11,900। आया समझ में। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग के चलना है। चलिए यहां कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 कह रहा है कि दर 5% से घटकर 3.5% होने पर आय 105 रुपया कम होगा। रेट कमेगा तो हर कोई जाना है कि रेट कमेगा तो पहिलका से हमको ब्याज में आय में कमी होगा। तो क्या रुपया की कमी होता है 105 रुपया। जब 105 रुपया की कमी होता है तो रेट में कितना कमी होता है, तो रेट में कमी 5 माइनस 3.5 यानी 1.5 है ना, दोनों को माइनस करेंगे ना आएगा 1.5। तो जमा राशि कितना 100। जमा राशि यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो कहां जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये, तो यहां हम 10 लिख देंगे। 15 सत्ते कितना होता है 105। ये टोटल लिखेंगे 7, 4 को जीरो ना 3 जीरो, कितना 3 जीरो यानी 7,000 रुपया। कहां है 7,000, ऑप्शन डी में 7,000। चलिए आगे, मिश्रधन 920 रुपया का 3 वर्ष में 5% दर से मूलधन क्या होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिश्रधन कितना है 920 रुपया है, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से मूलधन क्या होगा। मिश्रधन जब दिया है तो मिश्रधन के तुलना हम किसे करेंगे, मिश्रधन से, जो दिया रहेगा उससे तुलना हम उससे करेंगे। तो दिया हुआ है मिश्रधन, हमको भी चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना लाएंगे, तो मिश्रधन के लिए रेट और समय को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ये हो गया 15%। अब 15% हमको ब्याज मिला तो ब्याज में क्या जोड़ेंगे 100 जोड़ेंगे, क्या कि मूलधन हम कितना मानते हैं 100, तो कितना हो जाएगा 115, यानी 920 के तुलना हम 115 से करेंगे। पूछा है मूलधन, मूलधन कितना मानते हैं 100, मूलधन मानते हैं 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए, 23 चौके 92, 23 चौके 92 यानी 40, 23 पचे 115, 20 पचे 100 और 40 20 से कितना 800। 800 है ऑप्शन बी में 800। जो कहेगा उसी से उसी को तुलना करना है। मिश्रधन कहेगा मिश्रधन से तुलना करिए, ब्याज कहेगा ब्याज से तुलना करिए, रेट कहेगा रेट से, माने जो कहेगा उसे से तुलना करना है, जो निकाले ला कहेगा उसे हम गुना करेंगे। अब कहता है आगे कि 5% दर पर 3 महीना के लिए मिश्रधन 2,025 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। ये क्या दिया है, महीना में दे दिया है। 5% दर पर 3 महीना, दर चलता है कितना के लिए, तो दर हम 1 वर्ष के लिए ना, लेकिन यहां 5% की दर से 3 महीना के लिए पूछा है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है
2025 ये मिश्रधन है। मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से, तो ये 3 महीना के लिए है। 3 महीना की मिश्रधन कितना है? 5%। हम ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले ब्याज निकालते हैं। रेट और समय के क्या करते हैं? गुना। यही ना करते हैं, रेट और समय के गुना। यहां भी रेट और समय के गुना करेंगे, तो हम 3 बटे कितना करेंगे? 12। 3 बटे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी 5 बटे 4। हमको ब्याज कितना मिला? 5 बटे 4। अब हमको मिश्रधन चाहिए। क्या चाहिए? मिश्रधन। तो मिश्रधन में हम क्या करेंगे? 100 जोड़ देंगे। तो 100 में 5 बटे 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 405 बटे 405 बटे कितना? 4 गुने 100। यही ना? अब इसको हम काटते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा है? 4 बार में कट जाएगा। 5 पचे 25, 5 चौके 20, कट गया। ये 4 ऊपर चल जाएगा। ये 4 कहां चलाएगा? ऊपर। तो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 और डबल 0 बढ़ जाएगा ना। कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000। हाँ ना, अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलिए, कहाँ है आप? ना ना, 5-10 मिनट में आइए ना रूम पर। 5-10 मिनट में छोड़ रहे हैं। हो गया? समझ में आया? इसको महीना में दे लेता, रेट दिया है साल के, तो हम क्या करेंगे? साल में बदलेंगे, 12 से भाग दे। और जैसे जैसे बोला वह नियम था, लेकिन महीना के वजह से ढेर लेकिन इसको छोड़ के भाग जाता। चलिए आगे कह रहा है कि दर, आगे है कि दर 8% से 7.75% होने पर आय में 61.50 रुपया की कमी आई, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो जब कितना? 61.50, यह है ना कमी आई है। हमको रेट में कितना कमी आई है? 2.5 ना, 0.25। 0.25 है कि 8 में से हम 7.75 घटाएंगे तो 0.25। हमको 0.25 यहां से, यहां भी पॉइंट हटाएंगे। हम दोनों पॉइंट हटाएंगे। दोनों पॉइंट 2 अंक के बाद में है तो हटा देंगे दोनों के दोनों। मूलधन के लिए हम 100 से क्या कर देंगे? अब इसको काटिए, कटेगा तो 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना होगा? 50 हो जाएगा। ये बच गया कितना? ये बच गया कितना? 11 ना। ये बच गया 11, 11 ही 5, 115। 25 चौके 100 बच गया, फिर 15 और फिर 15 1 0 तो कितना हो गया? 150 और 25 छके 150, यानी कि 246। कितना हो जाएगा? 246। और 246 को 246 में गुना करेंगे 100 के, तो 2 को 0 बैठा देंगे, यानी 24,600। कितना? 24,600 है। समझ में? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। पूंजी का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% पर दिया। वार्षिक आय कितना है? वार्षिक आय 561। वार्षिक आय 561 रुपया। पूंजी क्या है? यानी मूलधन क्या है?
कितना 1/3 भाग और कितना है 1/4 भाग। पहले हम टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितना है, ये ना हम टोटल निकाल लेते हैं तो ये सब एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना 12, कितना है एलसीएम 12 आएगा, 12 से हम गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी 4 3 शेष बचा हुआ, शेष बचा है ना, तो बोल रहा है कि शेष 10% पर। तो यहां समय दिया हुआ था, क्या दिया है समय, पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष 10% पर दिया है। वार्षिक आय 561 रुपया तो पूंजी क्या थी, यानी हमको वार्षिक आय उतना मालूम हुआ है। यहां देख रहे हैं कि 4 3 7, 4 3 7, टोटल हमको कितना आल था 12, टोटल 12 ना आल था एलसीएम। जो एलसीएम होता है जो टोटल काम हो जाता है, टोटल रुपया हो जाएगा, यानी जो भी एलसीएम निकालते हैं तो काम पूछेगा, काम रुपया पूछेगा तो वही रुपया हो जाता है। तो 1 4 1 3 आ गया, तो 4 3 7 रुपया हम बांट दिए, तो 12 में से हम 7 रुपया बांट दें, क्या रुपया बचेगा 5 रुपया, तो शेष राशि 5 रुपया, यही ना। अब कह रहा है कि 1/3 भाग को हम 7% पर, इसको कितना 7% पर, इसको कितना 8% पर, और इसको दिए हैं 10% पर, यही ना 10%। अब यहां से हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, ये टोटल ना पूछा दिया है, वार्षिक आय यानी 1 साल का पूरा, तो हम 1 साल के तो जोड़ देंगे, और दिया 24 10 5 50, कितना हो जाएगा जोड़ला के बाद में 50 50 100 103, 102 के 103, 102 102। अब यहां से हमको आ गया, तो हम आय हम प्राप्त किए कितना 102, वो प्राप्त किया कितना 561 ना, कटेगा जी। अब इधर देखते हैं, अब इधर देखते हैं कितना है 561, 561 की तुलना हम किससे करेंगे 102 से गुने 100। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 काटेंगे, इसको 51, ये के बार में कट जाएगा, एक बार में 11 बार में कट जाएगा, एक बार में तो बच जाएगा 5 5, फिर एक बार में, यानी 11 बार में ही कट गया, 11 बचे 55, 550 कितना यार 550, कहाँ गड़बड़ हो गया जी, ठीक है, एक बार में 51 बच गया 5, फिर एक बार में 51, 11 5 55, 500 तो 50 होगा। है 561, 561 की तुलना हम कर दिए 102 से, कहाँ है गड़बड़, तो देखते हैं गड़बड़ कहाँ है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हम्म, क्वेश्चन है सही। चलिए, यहाँ गड़बड़ हुआ है कहाँ, आए
क्या? देखिए यहाँ 100 से जो गुना किए हैं तो 100 से तो गुना करेंगे, लेकिन यहाँ भी टोटल जो दिले है 12 ही टोटल है ना, इसको भी 12 से हम गुना करेंगे तब जाके होगा। तो ये क्या बार में 50 बार में, ये 51 बार में, एक से कट गया 11 बार में, 11 पचे 55 गुने 12। अब कितना हो जाएगा? 0 के 0, 12 पचे 60, अब 12 पचे 60 6 66, 6600 कितना? 6600 ऑप्शन डी हो गया ना। कहाँ छूट रहा था? ये 12 छूट रहा था, क्या कि यहाँ हम 12 टोटल माने थे ना, हमको टोटल मूलधन कितना था? 12, 12 के हम बांटे थे, तो हम 12 के भी लेंगे, ठीक ना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसा के रख देता है। चलिए कह रहा है कि 9,200 रुपया 6 वर्ष के लिए 13% की दर से कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज पूछा है, मूलधन कितना है? 9200 रुपया। मूलधन कितना है? 9200 रुपया 6 वर्ष के लिए 13% की दर से ब्याज पूछा है। मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन की तुलना मूलधन से। अब हमको ब्याज चाहिए, ब्याज चाहिए तो 6 और 13 को क्या करेंगे? 13 6 78, तो 78 से ना कर देंगे। चलिए तो अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, अब यहां आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 9 8 9 72 1 73 और 7 दूनी 14 और 9 से 63 है 1 64, ये हो जाएगा 6 4 3 7 7 4 11 71 76 कने है 71 और 76 ऑप्शन डी। चलिए चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 12% दर पर ऋण लिया, 3 वर्ष बाद 5400 रुपया केवल ब्याज दिया। क्या दिया है? 5400 रुपया ब्याज, तो मूल राशि। तो हमको जब बोल रहा है कि 5400 रुपया ब्याज दिए हैं, कितना दिए हैं? 5400 रुपया, तो ब्याज की तुलना ब्याज से, तो ब्याज हमको कितना मिलेगा? 36 रुपया। कितना? 36 रुपया बटे 36। मूलधन के लिए 100, मूलधन के लिए क्या करेंगे? 100। अब काटिए, 9 चौके 36, 9 छके 54, 25 चौके और 25 छके 150, ये डबल जीरो बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा? 15,000। कितना? 15,000। आज यहीं पर सेवा समाप्त होता है। चलिए समझ में आया ना? जय हिंद, जय